शोक दिल छूने वाली कहानी। रचना चुपचाप कमरे में बाकी महिलाओं के साथ बैठी हुई थी कि इतने में सासू माँ भारती जी गुस्से में तमतमाते हुए अंदर आई और रचना पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, बहू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सब तरफ हमारी नाक कटाती फिर रही है, ऊपर से झूठ बोल कर गई वो अलग। तुझे पता है ना, घर में मौत हुई है। अभी भी शोक का माहौल है घर में। 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और बाहर घूमने फिरने लगी हुई है। अचानक भारती जी की आवाज गूंजी तो सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर भारती जी अपनी बहू रचना को क्यों डांट रही है, जबकि रचना के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिर भारती जी को कैसे पता चल गया कि वो बाहर गई थी। तभी बाहर से नंदोई जी मुस्कुराते हुए अंदर आए और आते से ही रचना की तरफ देखकर बोले, अरे मम्मी जी, हमें तो कुछ भी पता ही नहीं चलता। ये तो मैं किसी काम से बाहर गया था तो मैंने इन्हें देख लिया। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि भाभी जी बाहर गई है, और वो भी सूट बूट में। इसलिए तो मैंने सबसे पहले अपने मोबाइल से इनकी फोटो ही खींची। देखो आप ही कैसे सूट बूट पहन के तैयार होकर गई थी। कहते हुए नंदोई जी ने अपना मोबाइल निकालकर सबको रचना की फोटो दिखाई। फोटो देखकर वहां बैठी हर महिला अपने मुंह पर हाथ रखकर कानाफूसी करने लगी। बुआ जी ने तो आखिर कह ही दिया, हाय राम, भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैं तो इसे बड़ा सीधा समझती थी। देखो कितनी तेज तर्रार निकली है। यहाँ दादा ससुर की मृत्यु हुई है और ये शोक छोड़कर बाहर घूमने चली गई। थोड़ा सा भी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। अरे, इतनी सी समझ खुद में नहीं है क्या जो बाहर सूट बूट पहनकर घूमने चली गई? इसके खानदान में भी लोग इसी तरह ऐसे माहौल में घूमने निकलते हैं क्या? इसलिए कहते हैं कि बहुओं को थोड़ा दबा कर रखना चाहिए। इतनी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए बहुओं को कि अपनी मनमर्जी करने लग जाए। नंदोई जी ने दांत निपोरते हुए कहा, अरे मैं तो हैरान हूँ ये सोचकर कि ये गई कब। हमने तो उसे घर से ऐसे तैयार होकर जाते नहीं देखा। अचानक मामी सास ने कहा। ये सुनकर तो सब लोग हैरानी से रचना की तरफ देखने लगे, जैसे रचना उन्हें जवाब देगी। पर उसके कुछ कहने से पहले ही नंदोई जी बोले, कल ही गई थी। ये तस्वीर तो मैंने कल ही खींची थी। अरे, पर कल कब गई थी? हम सब तो घर पर ही थे, हमें कैसे पता नहीं चला? बुआ जी ने कहा। अरे हाँ, याद आया जीजी, कल तुम्हारी सास को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई थी ना ये। कहीं उस समय तो अपनी दादी सास को हॉस्पिटल छोड़कर घूमने फिरने तो नहीं निकल गई थी ये? अचानक मामी सास ने कहा। अरे हाँ हाँ, याद आया। अरे, पर पहनकर तो साड़ी ही गई थी, फिर सूट बूट कब पहन लिया? बुआ जी ने बाल की खाल उधेड़ते हुए कहा। अपनी दादी सास को अस्पताल भी जाते समय बैग लेकर तो गई थी ये। जरूर चोरी छुपे ले गई होगी अपने साथ। वहीं जाकर पहन लिया होगा। सोचा होगा कि बुजुर्ग औरत है, क्या पता चलेगा, तो छोड़कर चली गई होगी। फिर देख बहू, कैसे नाक कटवाई है तूने हमारी, कैसे थू थू हो रही है। अपने माता पिता के साथ साथ हमें भी लजवा दिया तूने तो। भारती जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। रचना के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थी और वो एक तरफ चुपचाप सहमी हुई खड़ी हुई थी। आखिर सच ही तो था, गई तो थी ही वो बाहर, वो भी झूठ बोलकर, ऊपर से सूट बूट पहनकर और गई थी। पर क्यों गई थी वो अगर समझाए भी तो इन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रिवाज तो औरतों को बांध कर रखने का था। यहाँ तो फिर भी बहू की बात हो रही थी। जिनकी आंखों पर रिवाज की पट्टी बंधी हुई थी, वो भला क्या समझेंगे उसकी बात। दरअसल रचना एक नौकरी पेशा महिला थी, जिसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। इन दिनों वो किसी जरूरी प्रोजेक्ट में लगी हुई थी
और उसके लिए उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट के बाद उसका प्रमोशन पक्का था। घर में सबको पता था कि प्रमोशन के लिए उसे ये प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है और उसकी तारीख भी पक्की थी। लेकिन 7 दिन पहले ही दादा ससुर जी की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब तो रिवाज के मुताबिक घर की बहू बाहर निकल नहीं सकती थी। तब से वो परेशान थी। उसने हिम्मत कर अपने पति शिखर से भी पूछा था कि क्या वो 3-4 घंटे के लिए बाहर जा सकती है, पर उसके पति ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि ऐसे माहौल में तुम घर के बाहर निकलोगी तो हंगामा हो जाएगा, प्रमोशन फिर कभी ले लेना। उसने अपनी सास भारती जी से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन भारती जी ने सुनकर अनसुना कर दिया। आखिर वह अपना मन महसूस कर रह गई। लेकिन कल सुबह दादी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दादी सास ने रचना को अपने साथ अस्पताल चलने के लिए कहा। साथ ही शिखर को अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तब दादी जी ने कहा, रचना बहू, मैं अभी यहाँ पर हूँ और ठीक हूँ। शिखर है मेरे साथ, तुम पहले जाओ और अपनी वो क्या कहते हैं मीटिंग पूरी करके आओ। सुनकर रचना हैरान रह गई। तब दादी जी ने कहा, बहू, मुझे पता है आज तेरा बहुत खास दिन है, इसके लिए तूने बहुत मेहनत की है। अब जो जा चुका है वो जा चुके हैं, उनकी कमी तो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन इसके लिए मैं तेरा दिन खराब नहीं करूँगी। मैं इस बैग में तेरे कपड़े रखवा कर लाई हूँ, तेरे कपड़े बदल और ऑफिस जा। दादी जी की बात मानकर रचना फटाफट वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल कर आई और कैब करके ऑफिस रवाना हो गई। लेकिन अब पता नहीं नंदोई जी ने कब उसे देखा और उसकी फोटो खींच ली और उसके बाद ये सारा हंगामा हो गया। खैर, अभी सब लोग रचना को सुनाए जा रहे थे कि इतने में दादी सास बाहर आई और बोली, क्या हो गया जो तुम लोग इस तरह से बातें कर रहे हो? उसकी कोई गलती नहीं है। अभी घर में मैं बड़ी बुजुर्ग बैठी हुई हूँ, मैं लेकर गई थी उसे, मेरी इजाज़त से वो बाहर गई थी। जिसको भी बात करनी है मुझसे बात करे। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, आप मेरी बहू को बिगाड़ रही हो। अभी तो 15 दिन में पूरे नहीं हुए हैं और बहू घर के बाहर निकल गई, ये तो रिवाज के खिलाफ है। भारती जी ने नाराज होते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही है। भला बहू का क्या काम बाहर जाने का जो सूट बूट पहनकर चली गई? ऐसा क्या प्रमोशन का लालच जो दादा ससुर की मौत पर शोक तक नहीं मनाया उन्होंने? नंदोई जी बीच में बोले, ऐसा है कंवर साहब, अभी तो घर की बुजुर्ग मैं हूँ और मैं निर्णय लूंगी कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। रिवाज इंसान की सहूलियत के लिए बनाए हुए हैं, उन्हें बांधने के लिए नहीं। और कोई खत्म हुआ है तो शोक सिर्फ औरतों के लिए ही है, आप मर्दों के लिए कोई शौक नहीं होता। जो 3 दिन पूरे होते ही आप जगत में घूमते फिर रहे हो, अपनी दुकान खोल लेते हो, ऑफिस जाना शुरू कर देते हो, अरे वो भी कामकाजी है। इतने दिन की छुट्टी ले ली, वही बड़ी बात है। बिना किसी शिकायत के हमारे रिवाजों को मान रही है, तो क्या इतना सा हमारा फर्ज नहीं बनता कि जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत की है उसे पूरी होने दिए जाए। और रही बात सूट बूट पहनने की, तो ऑफिस में तो ऑफिस के हिसाब से ही जाती है ना, सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर तो नहीं जाती। आखिर दादी सास ने अच्छे से लताड़ लगाई, तब जाकर सब चुप हो गए। उसके बाद किसी ने रचना से कुछ नहीं कहा और ऐसे दादी सास ने सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।